गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर टू लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट। या पैरेलल लाइन उनको बोलते हैं ऐसी दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। ये लाइन के बीच में कहीं पे यहाँ पे ये सारी डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे देखेंगे कि दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के एग्जांपल हम अपने घरों में डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे। पैरेलल लाइन का एग्जांपल जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के दोनों साइड्स हैं, आपकी नोटबुक की साइड्स हैं, ये सारे पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे क्या, ये पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ये पैरेलल लाइन है, अगर इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहे हैं तो यहाँ कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 एंगल बन रहे हैं जब भी कोई पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। जितने एंगल सिमिलर टाइप के दिखते हैं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये, दो लाइन है, दो लाइन तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इस लाइन पे जितने एंगल बनेंगे उसी के जैसे जितने एंगल इसके बनेंगे, इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ये एंगल 1 है, ये कहां पे बना है? ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और इस लाइन के ऊपर। सिमिलरली ट्रांसवर्सल लाइन के ये राइट साइड में और इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बना है? 6। तो एंगल 1 एंड एंगल 6 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये 2 को जब देखेंगे तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में बनी है और इस लाइन के अपर साइड में। ऐसे ही यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में और इस लाइन के अपर साइड में बना एंगल 5। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एक एक्सियम है ज्योमेट्री में। एक्सियम क्या है कि जब भी कोई दो लाइन को, कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होते हैं जब भी किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो। और एक हमने और पढ़ा है कि कोई दो लाइन अगर कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब दो थ्योरम है, हमको यही दोनों थ्योरम यहाँ पढ़ने पैरेलल लाइंस में। पहला थ्योरम यह है कि अगर किसी पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कोई भी पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट करी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें? एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल या चार एंगल। ये इंटीरियर है क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर में बने हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो थ्योरम में हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हमको प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा? ये एंगल का भी नाम दे देते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 कहां है हमारा? यहां, और एंगल 3 कहां है? यहां। अब यहां पे हम देखते हैं ये दो लाइंस को कट की हुई है। यहाँ पे एक एंगल 1 बना, एंगल 5। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा कैसे? जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दो लाइन कट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। यहां आगे क्या लिख देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और जो हमारा एक्सियम था, एक्सियम ये था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल 3, क्योंकि एंगल 5 बना है ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में और इस लाइन के अपर साइड में। ऐसे ही इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट और नीचे वाली लाइन के अपर साइड में एंगल 3 बना है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3, सॉरी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, तो इससे क्या मिल जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3।
इसी तरह से हम बाकी सारे भी जो अल्टरनेट इंटीरियर से दूसरा वाला एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 को हम प्रूव कर लेंगे। दूसरा थ्योरम है, किसी भी पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। यहां भी हम सेम वही शुरू करेंगे। कैसे? एंगल इसका नाम ले लेते हैं एंगल 3 और इसका नाम ले लेते हैं एंगल 4। करेस्पॉन्डिंग एंगल का एग्जाम क्या बोलता है कि corresponding angles are equal if parallel line is intersected by any transversal line। तो corresponding angles कौन कौन से हैं? एंगल 3 एंड एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मिल गया हमको। हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था? एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? एंगल 2 प्लस एंगल 1। ये 1 इक्वल टू 3 है, और एंगल 2 प्लस एंगल 1 कितना होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है। अब तीसरा थ्योरम इसमें आता है। तीसरा थ्योरम है कन्वर्ज। जो हमारा पहला थ्योरम था उसका कन्वर्ज है कि कोई भी दो लाइन अगर कट कर रही है, ये दो लाइन के अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन हमारी कैसे होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो ये लाइन हमारी पैरेलल होंगी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो दीज लाइंस आर पैरेलल। अब यहां ये लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए हमको केवल प्रूव क्या कर देना है? कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देना है। चलिए पहले एंगल्स का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो गिवन क्या है? गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको केवल प्रूव कर देना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं। ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल ये भी बना, ये भी स्ट्रेट लाइन पे बना। अब जब दोनों 180 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब हमारे पास क्या दिया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, तो हम एंगल 2 की जगह पे एंगल 4 रख सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 की जगह पे 4 रखते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 4 से 4 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। लास्ट थ्योरम है हमारे इस चैप्टर में, वो सेकेंड का कन्वर्ज है। कोई दो लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और अगर सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री तो ये लाइन पैरेलल होंगी। फिर हमको वही प्रूव करना है, ये और ये हमको इक्वल प्रूव करना है। कोई सा भी करस्पॉन्डिंग एंगल हमको इक्वल प्रूव कर देना है। एंगल्स का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हमें मिला क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये दिया हुआ तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल का सम 180 दिया हुआ। हमको बस प्रूव कर देना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 में एंगल 1 को जोड़ रहे हैं तब भी 180 डिग्री हो रहा है, और एंगल 2 में एंगल 3 को जोड़ रहे हैं तब भी 180 डिग्री हो रहा है। तो ये एंगल सेम है, इसमें ये एंगल जोड़ने पे 180 हो रहा है, ये एंगल जोड़ने पे 180 हो रहा है। इससे हमको क्या मिल रहा है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अब एंगल 3 और एंगल 1 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। थैंक यू।